हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने छोटे वाले ऊ की मात्रा के बारे में अभ्यास किया। आज हम बड़े वाले ऊ की मात्रा के बारे में जानेंगे। तो आप अपने हिंदी किताब में पेज नंबर 32 निकालिए। निकाला बच्चों? देखिए उसमें ये क्या है, बड़ा वाला ऊ, वो तो आप सब जानते हो। और ये है उसकी मात्रा, यानी व्यंजन के नीचे बड़े वाले की ऊ की मात्रा इस तरह की होती है। आप अब देखिए कि उस ऊ की मात्रा लगाकर शब्द कैसे बनते हैं। तो देखिए, पढ़िए और समझिए। देखिए, सबसे पहले है ज, ये बड़ा वाला ज है, प्लस ये क्या है, अभी मैंने बताया ना ऊपर, ये क्या है, बड़े वाले ऊ की मात्रा, प्लस ल, और ल में एक कौन सी मात्रा है बच्चों? आ की मात्रा है। तो इसका उच्चारण क्या होगा? ज, और बड़े वाले ऊ की मात्रा है जू, जू ला। तो मैंने आगे भी आपको बताया था कि छोटे वाली ऊ की मात्रा धीमे स्वर में होती है और बड़े वाले ऊ की मात्रा ऊंचे स्वर में की जाती है, यानी व्यंजन को खींचकर बोला जाता है। जैसे कि देखिए, इसमें बड़ा वाले ऊ की मात्रा लगी है तो इसका उच्चारण किस तरह से होगा? जू ला। तो ये क्या है? झूला का चित्र है। उसके बाद भ, भ में आ की मात्रा प्लस ल प्लस बड़े वाले ऊ की मात्रा। तो भ में आ की मात्रा है तो क्या बनेगा? बा, और ल में ऊ की मात्रा है तो लू, तो बा लू। समझ में आया? ये किसका चित्र है? भालू का। तो अब बाकी के व्यंजन में ऊ की मात्रा लगने से उसका उच्चारण किस तरह से होता है वो देखेंगे। ये कौन सा ऊ है? बड़े वाला ऊ की मात्रा है। तो म में जब मात्रा लगती है बड़े वाले ऊ की तो उसका उच्चारण क्या होगा? मू। प में पू, र में रू। देखा आपने, र में ये बड़े वाले ऊ की मात्रा भी दाहिनी तरफ यानी कि इस तरह से लगाई जाती है, इसके नीचे नहीं लगती। फिर ह में हू, क में कू, फ में फू, ल में लू, त में तू। समझ में आया कि बड़े वाले ऊ की जब मात्रा लगती है तो इसे ऊंचे स्वर में बोली जाती है। अब हम ऊ की मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे। देखिए, इधर क्या दिया है? भ, भ में बड़े ऊ की मात्रा और ख, तो उसका उच्चारण क्या होगा? भूख। फिर ध, बड़े ऊ की मात्रा प, धूप। स, बड़े ऊ की मात्रा प, सूप। र, बड़े ऊ की मात्रा प, रूप। द, बड़े ऊ की मात्रा ब, दूब। भ, बड़े ऊ की मात्रा ल, भूल। ध, बड़े ऊ की मात्रा ल, धूल। फ, बड़े ऊ की मात्रा ल, फूल। ब, बड़े ऊ की मात्रा ढ, और आ की मात्रा बूढ़ा। आ की मात्रा और ल, तो आ लू। ल के नीचे क्या लगाए हैं? बड़े ऊ की मात्रा है तो क्या होगा? आ लू। फिर झ के नीचे ऊपर आ गया ना, जू ला। फिर ज, बड़े ऊ की मात्रा त, और आ की मात्रा जू ता। र के अंदर देखिए ऊ की मात्रा किस तरह लगाई गई है? अंदर दाहिनी तरफ, तो रुमाल। उसके बाद ज, रू र, सु र ज, क सु र, अ म रु द, ख र बु जा, स ह तु त, त र बु ज। समझ में आ गया बच्चों? ऊ की मात्रा वाले शब्दों का उच्चारण हमें किस तरह से करना है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके नीचे हमें ऊ की मात्रा वाले
वाक्य दिए हैं उसको हम रीड करेंगे। देखिए ये क्या है, प के नीचे क्या दिया है, देखिए उ की मात्रा, तो क्या बनेगा पू ज और आ की मात्रा, तो पूजा, पूजा, खरबूजा, ला ई, बूढ़ा, माली, तरबूज लाया, चूहा, जूता, कूतर गया, भालू नाचा, धूप चमकी, सूरज निकला, नूतन का रुमाल उड़ गया। समझ में आ गया बच्चों आपको? रू की मात्रा वाले, उ की मात्रा वाले शब्द हमें किस तरह से पढ़ने हैं, फिर से देखिए, पूजा, खरबूजा, ला ई, फिर बूढ़ा, माली, तरबूज लाया, चूहा, जूता, उतर गया, भालू नाचा, धूप चमकी, सूरज निकला, नूतन का रुमाल उड़ गया। तो अब बच्चों आपको क्या याद रखना है, बाकी सब व्यंजन में छोटे वाले उ की मात्रा और बड़े वाले उ की मात्रा उसके नीचे लगती है, देखा आपने, और र व्यंजन के अंदर छोटे वाले उ की मात्रा और बड़े वाले उ की मात्रा दाहिनी तरफ लगाई जाती है। अब हम पेज नंबर 33 पर अभ्यास के लिए टॉपिक दिया है वो देखेंगे। 1 नंबर पर पढ़िए और अंतर समझिए। तो इधर इस वाले जो शब्द है ए वाले, उसमें क्या दिया है, छोटे वाले उ की मात्रा लगी है, और उसी शब्दों में इधर बड़े वाले उ की मात्रा लगाई गई है। तो हमें उसके उच्चारण में क्या अंतर है वो देखना है। तो सबसे पहले देखिए, ये छोटे वाले उ की है मात्रा, तो क्या इसको कैसे रीड करेंगे, कुल। लेकिन ये जो बड़े वाले उ की मात्रा लगती है तो कुल, उसका उच्चारण लंबा होता है। जैसे देखिए, पुल, पुल, झूल, झूल, सुर, सुर, चून, चूना, छुप, छूना, धुन, धुल, टुकड़ा, टूटना। तो इसका उच्चारण अलग अलग होता है। देखिए, जैसे फिर से देखिए, छोटे वाले उ की मात्रा है तो हम कैसे उसका उच्चारण करेंगे, कुल। देखा, उल उ खींचा नहीं जाता, तो धीरे से हो जाती है, उसका उच्चारण धीरे से करना होता है। और ये वाला बड़े उ की मात्रा है इधर, तो कुल यानी उ खींचा जाता है। इधर देखिए, पुल, ये पुल, झूल, झूल, सुर, सूर, सू, लंबा खींचते हैं थोड़ा, तो इसके उच्चारण में फर्क होता है। उसके बाद 2 नंबर पर देखिए, चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए। तो इधर अलग अलग जो चित्र दिए गए हैं उनको देखकर आपको इस वाले वाक्य में जो जगह दी है उसको पूरा करना है, यानी पूरा वाक्य कंप्लीट करना है। तो खाली जगह है, फिर लिखा है उड़ गई। तो इधर किसका चित्र दिया है, हमने आगे देखा था ना, तो ये है बुलबुल। तो आपको इस जगह में क्या लिखना है, बुलबुल। तो इसमें कौन सी मात्रा लगेगी, छोटे वाले उ की मात्रा लगेगी। तो हमें लिखना है बुलबुल उड़ गई। पूरा वाक्य क्या बना, बुलबुल उड़ गई। उसके बाद ये वाला, कुसुम खाली जगह पर गई। तो कुसुम एक इसका चित्र है, पुल का। तो हमें क्या लिखना है इधर, पुल। तो क्या बना, कुसुम पुल पर गई। उसके बाद ये वाला, खाली जगह निकल आया। तो ये चित्र किसका है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सूरज। तो हमें क्या लिखना है इधर, सूरज।
उसमें कौन सी मात्रा लगी है? बड़े वाले ऊ की। तो सूरज निकल आया। उसके बाद राजू खाली जगह झूल रहा था। तो इधर किसका चित्र है? झूला। तो हमें क्या लिखना है इधर? झूला। झूले का चित्र है ना। तो क्या बनेगा पूरा वाक्य? राजू झूला झूल रहा था। उसके बाद ये देखिए, ये किसका चित्र है? बूढ़ा। बूढ़ा आदमी है ना एक। तो इधर ब्लैंक्स दी है। फिर फल लाया। तो हमें क्या लिखना है इधर? बूढ़ा फल लाया। फिर रमन खाली जगह उठा। तो इधर जगह दी है। तो और ये चित्र दिया है। चित्र किसका है? आगे हमने आपको बताया था, इसको क्या बोलते हैं? सुराही। क्या बोलते हैं? सुराही। तो रमन सुराही उठा। तो समझ में आ गया बच्चों आपको किस तरह से लिखने हैं। तो उसके बाद 3 नंबर पर चित्र देखकर नाम पर गोला लगाइए। इधर अलग अलग चित्र दिए हैं और इधर कुछ नाम दिए हैं। उसमें से कुछ नाम इस चित्रों के हैं और कुछ अलग नाम है। तो जो नाम इन चित्र के हैं उस पर आपको गोला लगाना है। तो सबसे पहले किसका चित्र है? हाथ में पहनती है, आपकी मम्मी पहनती है ना, इसको क्या बोलते हैं? चूड़ी। तो इधर चूड़ी कहाँ लिखा हुआ है? इधर है। तो आपको उस पर सर्कल करना है। उसके बाद ये वाला, ये क्या है? तरबूज। तो इधर कहीं पर तरबूज लिखा हुआ है, ये रहा। तो आपको उस पर भी सर्कल लगाना है। उसके बाद ये वाला, ये क्या है? आप खाते हो, ये पुड़िया है। आपकी मम्मी घर पे बनाती है ना। तो पुड़ी कहाँ लिखा हुआ है? इधर है। तो आपको उस पर सर्कल करना है। उसके बाद ये वाला, ये क्या है? बगुला। तो बगुला कहाँ लिखा हुआ है? ये वाला, बगुला। तो हमें उस पर सर्कल करना है। तो समझ में आ गया। ये वाली क्या है? चूड़ी। क्या है? चूड़ी। ये क्या है? तरबूज। क्या है? तरबूज। उसके बाद ये वाला क्या है? पुड़ी। पुड़ी। उसके बाद ये वाला बगुला। समझ में आ गया बच्चों। अब हम पीछे देखेंगे। चार नंबर पर क्या दिया है? दिए गए शब्दों में सही जगह पर उ और उ की मात्रा लगाइए। यानी कुछ शब्द दिए हैं, उसमें छोटे वाले उ की मात्रा जहाँ आती है वहाँ छोटे वाले उ की मात्रा लगानी है, और जहाँ पर बड़े वाले उ की मात्रा आती हो उसमें बड़े वाले उ की मात्रा आपको लगानी है। तो सबसे पहले इधर दिया था प जारी। उसमें हमें प के नीचे कौन सी मात्रा लगानी है? छोटे वाले उ की मात्रा लगाएंगे। तो क्या बनेगा? पुजारी। क्या बनेगा? पुजारी। कौन सी मात्रा लगानी है? छोटे वाले उ की। उसके बाद ज ता, ऐसा दिया है आपकी किताब में। उसमें आपको ज के नीचे बड़े वाले उ की मात्रा लगानी है। तो क्या बनेगा? जूता। क्या बनेगा? जूता। उसके बाद तीसरा वाला आ ल दिया है। तो आपको ल के नीचे कौन सी मात्रा लगानी है? बड़े वाले उ की। तो क्या बनेगा? आ लू। उसके बाद आगे वाला ग ड। तो ग के नीचे आपको छोटे वाले उ की मात्रा लगानी है। तो क्या बनेगा? गुड़। उसके बाद का ज। तो ज के नीचे आपको बड़े वाले उ की मात्रा लगानी है। तो क्या बनेगा? का जू। उसके बाद लास्ट वाला ग ला ल। तो आपको ग के नीचे छोटे वाले उ की मात्रा लगानी है। तो क्या बनेगा? गुलाल। समझ में आया बच्चों। अब हम 5 नंबर पर देखिए, समझिए और बोलिए। तो आपको मैंने बोला था कि बाकी सब वर्णों में उ की मात्रा नीचे लगती है, लेकिन र के अंदर उ की मात्रा उसके र के दाहिनी तरफ लगती है। ये देखिए, इधर छोटे वाले उ की मात्रा है और ये र के अंदर बड़े वाले उ की मात्रा है।
तो इधर कुछ शब्द दिए हैं तो हम वो देखेंगे। सबसे पहले है रुई, रुपया, रूप, रुचि, गुरु, रूखा, रुमाल, रूठा, रूलर और रूप। तो ये र में उ की मात्रा लगी हो ऐसे कुछ शब्द दिए है। ये छोटे वाले उ के शब्द है और ये बड़े वाले उ के शब्द है। तो आपको अब र के अंदर उ की मात्रा किस तरह लगाते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब 5 नंबर पर देखिए, सार्थक शब्द बनाइए। तो सार्थक शब्द यानी इंग्लिश में आपको जंबल वर्ड्स आते हैं ना, कि उलट सुलट दिए हो वर्ण, आपको उसको क्रम में लगाकर सार्थक शब्द, मीनिंगफुल वर्ड्स कहते हैं ना आप इंग्लिश में, वैसा शब्द बनाना है। तो देखिए सबसे पहले है ल, मा, रू। तो हमें इधर उलट सुलट वर्ण दिए हैं, आपको उसको ऐसे आपको इधर लगाना है कि कोई मीनिंगफुल शब्द बने या वर्ड बने, सब ऐसा आपको बनाना है। जैसे कि हम र को क्या रखेंगे, पहला रखेंगे तो रू, मा, ल। क्या बनेगा इसका सार्थक शब्द, कौन सा बनेगा, रू, मा, ल। फिर यहाँ दिया है या, प, रू। तो इसका सार्थक शब्द कौन सा बनेगा, रुपया। क्या बनेगा, रुपया। फिर रू, गु। तो उसका क्या बनेगा, गुरु। उसके बाद ल, रू, र। तो क्या बनेगा इसका सार्थक शब्द, रू, ल, र। फिर चिरू, चिरू का सार्थक शब्द रुचि। फिर णा, क, रू। तो उसका सार्थक शब्द क्या बनेगा, क, रू, णा। तो आपको अब समझ में आ गया होगा। बच्चों अब 35 पेज नंबर पर एक कविता दी है, उसको हम गुनगुनाएंगे। देखिए, धूम हाथी झूम हाथी, धूम हाथी झूम हाथी, हाथी झूम झूम, झूम हाथी धूम धूम धूम, झूम झूम धूम धूम, धूम हाथी झूम हाथी, धरती झूम बादल झूम, झूम सूरज तारा, चुनिया धूम मुनिया धूम, धूम जग सारा। यानी ये कविता में आपने देखा छोटे वाले ऊ और बड़े वाले ऊ की मात्रा का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है। एक बार हम फिर से दोहराएंगे। धूम हाथी झूम हाथी, धूम हाथी झूम हाथी, हाथी झूम झूम झूम, हाथी धूम धूम धूम, झूम झूम धूम धूम, धूम हाथी झूम हाथी, धरती झूम बादल झूम, झूम सूरज तारा, चुनिया धूम मुनिया धूम, धूम जग सारा। बच्चों अब आपको ऊ की मात्रा अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। मैं ये टेक्स्ट बुक और नोटबुक का PDF करके भेजूंगी, जो आपको टेक्स्ट बुक और नोटबुक में लिखना है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय बच्चों।